हेलो बच्चा पार्टी। तो मैं आ गई हूँ आपके लिए 15 मिनट का रैपिड रिवीजन लेके। आज का हमारा चैप्टर है बच्चा एलिफेंट, टाइगर्स, लियोपार्ड्स। हम इन सब से मिलने वाले हैं, जाने वाले हैं जंगल में। लेकिन उससे पहले आपको सॉल्व करनी पड़ेगी पहेली। पहेली क्या है? पहेली तो कुछ ऐसी है हमारी, हमें पता करना है इन पेड़ों पे जो नंबर लिखे हैं आगे 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 क्या आएगा। तो देखो, सबसे पहले पहेली सॉल्व करने के लिए आपको देखना है कि जो नंबर लिखे हैं ये बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं। सीक्वेंस कैसा है? तो देखो 2540, 2590, यानी नंबर बढ़ रहे हैं। अब बढ़ रहे हैं तो कितने बढ़ रहे हैं ये पता करना है ना? है ना? पहेली है तो हर पेड़ में सेम नंबर बढ़ रहा होगा, लेकिन ये पता कैसे चलेगा? उसके लिए हमें करना है ज्यादा वाले नंबर में से कम वाले नंबर को माइनस। तो 2590 में से माइनस करेंगे 2540 को। अब माइनस करो, जीरो में से जीरो गया जीरो, 9 में से 4 गया क्या आएगा? 9 में से 4 गया 5 आएगा, 5 में से 5 जीरो, 2 में से 2 जीरो। आंसर क्या है हमारा? 50 है। यानी हर पेड़ में 50 50 50 50 इंक्रीज हो रहा होगा। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। कंफर्म करने के लिए हमें पहले नंबर में 50 ऐड करके देखना पड़ेगा क्या सच में ये नंबर आता है। तो देखो 0 0 0 होता है, 4 और 5 को प्लस करो तो कितना होगा? 9 होगा। फिर 5 को उतार देंगे नीचे, 2 को उतार देंगे नीचे, 2590 हमारा आंसर आ गया है और वो सेम है ना? यानी हमने जो नंबर ढूंढा है बिल्कुल सही है। हर पेड़ में 50 50 50 प्लस होगा कि नहीं होगा? अगर हम 2590 में 50 को प्लस करते हैं, 2590 में करते हैं 50 को प्लस, तो क्या आंसर आना चाहिए? 0 0 0 9 5 14 1 कैरी 5 x 6 और 2 2640। 2640 में अगर हम 50 को प्लस करते हैं तो आंसर आएगा 2690। इसमें 50 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 2740 एंड देन आएगा 2790। और इस तरीके से पहली पहेली तो हो गई है सॉल्व। दूसरी पहेली 354, देन 1354। यहां भी नंबर बढ़ रहा है, यानी ट्रिक सेम लगानी है। क्या देख रहा है कि कितना 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 इंक्रीज हो रहा है? तो कितना इंक्रीज हो रहा है ये तो यहां हमें साफ दिख रहा है। 1000 नंबर बढ़ रहा है। पहले 354 था, देन 1354 हो गया। अब आगे क्या होगा? आगे 2354 होना चाहिए। 2354 देन होना चाहिए 3354, देन होना चाहिए 4354, देन 5354, देन 6354। और इस तरीके से हमने एक और पहेली को कर लिया है सॉल्व। अब बची आखिरी पहेली। इसमें भी हमें सेम तरीका अपनाना है क्योंकि नंबर्स बढ़ रहे हैं। 7645, 7670, देन यहां भी बढ़ रहा है, लेकिन कितना बढ़ रहा है कैसे पता करें? सेम तरीका। और ये मैं देती हूं आपको खुद करने के लिए होमवर्क। जल्दी से पता करो कितना कितना नंबर बढ़ रहा है। कैसे पता करोगे? इसमें से 7 6 4 5 को माइनस करोगे, क्या आएगा बेटा? आंसर आ जाएगा 25 आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया, आपको होमवर्क दिया था, लेकिन चलो 25 मैंने बता दिया है। अब प्लस 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 करके ये पहेली को पूरा कंप्लीट करो। कमेंट सेक्शन में आ जाओ, आगे चलते हैं। अब बारी है इनसे मिलने की, ठीक है? क्या है ये बच्चा एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड का मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है धीरे धीरे कम हो रही है। अगर हमने इनको नहीं बचाया तो ये खत्म हो जाएंगे। इसलिए अब हमें बनना पड़ेगा जंगल का डिटेक्टिव। पता करना पड़ेगा इनकी पॉपुलेशन कितनी है, कितने बचे हैं टाइगर, लियोपार्ड्स और एलिफेंट्स। तो पहले देखते हैं महाराष्ट्र में है 444 टाइगर्स। ये हमें किसी ने बताया। ओके, फिर उसने ये भी बताया कि वहां पे जो मध्य प्रदेश में जो टाइगर्स हैं वो 341 ज्यादा है। ठीक है, कहां पे? एमपी में।
और उत्तराखंड में, यूके लिख देते हैं, उत्तराखंड में 116 ज्यादा हैं किससे? महाराष्ट्र से। तो अब क्या आप बता सकते हो कि मध्य प्रदेश में एग्जैक्टली कितने हैं और उत्तराखंड में एग्जैक्टली कितने हैं? कैसे बताओगे? एडिशन करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो क्या आपको एडिशन करना आता है? बताओ बताओ। तो मध्य प्रदेश की बारी है, कितने ज्यादा हैं? 341 ज्यादा है। अब क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो प्लस का साइन लगाना नहीं भूलना, प्लस करेंगे। हर चीज हम राइट साइड से शुरू करेंगे, लिखना भी नंबर्स को और सॉल्व करना भी। तो 4 1 आ जाएगा 5, 4 4 आ जाएगा 8 और 4 5 6 7, 785 आंसर मिल चुका है। इतने हैं मध्य प्रदेश में। और उत्तराखंड में कितने हैं? मध्य प्रदेश में 116 ज्यादा है, 6 7 8 9 10, 7 8 9 10, 0 एक कैरी, 4 5 6 और 4 1 5 और यहाँ पे प्लस का साइन लगाना नहीं भूलेंगे। तो इस तरीके से हमने पता तो कर लिया है कि टाइगर्स एमपी में कितने हैं, उत्तराखंड में कितने हैं, महाराष्ट्र में कितने हैं। डन। एडिशन करना आया कि नहीं आया? जल्दी से बता दो। अब बारी आती है कि जनगणना हुई थी एक बार। कब हुई थी? 2022 में। जनगणना का क्या मतलब होता है? सेंसस का क्या मतलब होता है? यानी लोग आए थे, उन्होंने काउंट किया कि कितने लियोपार्ड हैं, कितने लोग हैं। ठीक है, लियोपार्ड काउंट किए, पता चला 8820 लियोपार्ड हैं 2022 में। लेकिन किसी ने बताया कि 2018 में जितने लियोपार्ड थे उससे 745 बढ़ गए हैं 22 में। तो 2018 में कितने थे? इतने कम होंगे। तो क्या करेंगे? यहाँ होगा सब्ट्रैक्शन। कैसे होगा सब्ट्रैक्शन? तो ये रहता है हमारा चार्ट, जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले हम कहां से शुरू करते हैं लिखना? इधर से, राइट साइड से सारे काम होंगे, राइट राइट। तो लिखेंगे हम बड़ा नंबर ऊपर 0 2 8 8, फिर क्या माइनस करना है? 749, 749। डन। तो चलो शुरू करते हैं। किधर से शुरू करेंगे? राइट साइड से। 0 में से 9 जाएगा नहीं, तो कैरी दिया, क्या हो गया? 10, 10 में से 9 गया, 1 बचा। यहाँ पे क्या बच चुका है? 1, लेकिन 1 में से तो 4 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? हम कैरी लेंगे, इससे इससे कैरी लेंगे। पहले इससे कैरी लिया था, 10 हो गया था। ओके, अब 11 में से 4 गए तो कितना बचा? 1 2 3 4 7 बचा। ओके, अब बारी आती है, यहाँ पे है बच्चा 7, 7 में से 7 गया 0 और यहाँ पे बचा 8। क्या किया है? माइनस और साइन लगाना नहीं भूलेंगे। 8071 लोग, लोग नहीं लियोपार्ड थे कहाँ पे? 2018 में। तो यहाँ पे लिख दो आंसर 8071। चेक करना है आंसर, तो चेक कैसे करोगे? बोला गया है क्वेश्चन में कि 2018 में जितने भी लियोपार्ड थे उससे 2022 में इतने ज्यादा थे, इतने ज्यादा थे। तो क्या करेंगे हम? इसमें 749 प्लस करके देखेंगे। आ जाओ, ये भी कर ही लेते हैं, हाथों हाथ कर लेते हैं। कितना आया है आंसर हमारा? 8071। क्या प्लस करना है? 749, 749 प्लस करो, 9 1 10 का 0, एक कैरी 7 8 9 10 11 12 7 8 और यहाँ पे 8। क्या आंसर सेम है? 8820, 8820। यस, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों करना सीख लिया है आपने। आ जाओ, द बोर्ड इन द टिकट ऑफिस। हम गए भाई काजीरंगा नेशनल पार्क, वहां पे बोर्ड लगा हुआ था, बोर्ड पे ऐसा ऐसा कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, वहां पे लिखा हुआ था दिसंबर में इतने लोग आए, नवंबर में इतने लोग आए, अक्टूबर में इतने लोग आए। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ था। अब आपको बताना है कि दिसंबर में, नवंबर से कितने ज्यादा लोग आए। तो क्या करोगे? क्या करोगे? सब्ट्रैक्शन करोगे। कैसे करोगे? लिखोगे 8 5 9 1 माइनस करोगे, नवंबर में कितने हैं? 6 4 1 5। क्या आएगा हमारा आंसर? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। आंसर जो आएगा उस पे हमें लगाना है टिक और
कमेंट में उसका आंसर फटाफट से बता दो। ये रहे आपके ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं हम। अब देखो, बड़े बड़े तुमको एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हम ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। अब बताने वाली हूँ आसान ट्रिक। बड़े बड़े नंबर है, प्लस और माइनस करने को बोला जा रहा है, लेकिन हम यूज कर सकते हैं एक ट्रिक। देखो, बोला गया है 8787 में से 99 को माइनस करो। गॉड, बड़ा 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 नंबर है, क्या करें? तो देखो, हम क्या कर सकते हैं, 99 को 100 मतलब एक बढ़ा सकते हैं, 100 माइनस कर लो। और 100 माइनस करना कितना आसान है, 8787 हो जाएगा 8887, है ना? सिर्फ 100 बढ़ाया, 8887। अब क्या करेंगे? अरे अरे अरे, माइनस करना था भाई, हमने तो ऐड कर दिया, हमने तो ऐड कर दिया। अब क्या हो जाएगा, अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7 का 687, है ना? 7 का हो गया भाई हमारा 6। अब हमने एक ज्यादा माइनस किया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्लस कर देंगे, +1। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 8678। और इसी तरीके से हम इस सब में इजी ट्रिक लगा सकते हैं। कैसे? देखो, मैं बताने वाली हूँ। पहले क्या, 4596 में प्लस करना था 104 को, तो पहले आप 100 को प्लस कर लो, 4 को अलग से प्लस कर लेना। यहाँ पे पहले 20 को प्लस कर लो, 1 को अलग से प्लस कर लेना। पहले 95 को आप बना सकते हो 100, ठीक है? 100 बना सकते हो तो 100 प्लस कर लेना, और यहाँ पे प्लस लिखा है तो यानी 100 माइनस, 5 माइनस कर देना, 5 को माइनस कर लेना, क्योंकि हमने 5 बढ़ाए थे। डन है बच्चा पार्टी? इस तरीके से आप ये सारे के सारे आंसर्स निकाल सकते हो इजी ट्रिक से। अगला टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में, कंपेयर करने को। कंपेयर करने कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने की हमेशा जरूरत नहीं पड़ती है। आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को, यहाँ पे देखो, सेम टू सेम चीजें लिखी हुई हैं। 54 प्लस 97, यहाँ पे 54 प्लस 90, ये भी सेम है, ये नंबर भी सेम है, और ये नंबर भी सेम है ना? यहाँ पे 97 प्लस हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 90 प्लस हो रहा है, इसमें ज्यादा प्लस हो रहा है, यानी ये नंबर बड़ा होगा। 96 प्लस 85, यहाँ पे 80 प्लस 86, क्या नंबर कहीं सेम है? क्या नंबर कोई सेम है? यहाँ देखो, 76 में 85 प्लस हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे 80 में 86 प्लस हो रहा है, ज्यादा नंबर, बड़े बड़े नंबर, तो ये बड़ा होगा। यहाँ पे आते हैं, 84 में से 68 माइनस हो रहा है, यहाँ पे 90 में से 68 माइनस हो रहा है। यहाँ कम नंबर पे 68 माइनस हो रहा है, यहाँ ज्यादा नंबर पे 68 माइनस हो रहा है, तो क्या होगा बड़ा? ये वाला बड़ा होगा। इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट में लिख के बताओ। आओ आगे चलते हैं। सेम यहाँ पे हमें रिलेशनशिप बतानी है, चीजों की रिलेशनशिप बतानी है। हमें बोल दिया गया है 139 में 175 को प्लस करेंगे तो इतना आता है। अब देखो, अगर इसमें से 314 में से अगर आप 175 को माइनस करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 139। सेम टू सेम नंबर है, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, है ना? है ना? अगर हम 314 में से 139 को माइनस कर दे तो क्या आता? अरे ये तीसरा नंबर आ जाता। अब इसमें क्या करेंगे, 354 में प्लस किया 167 को, आंसर आ गया 521। ओके, अब सेम नंबर 354 में प्लस किया 168, एक नंबर ज्यादा, तो अब क्या आंसर आएगा? तो एक नंबर ज्यादा आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, 2 2, राइट? इधर आते हैं, 845 में से माइनस किया 398 को, आंसर आया 451। अब 845 में से माइनस किया 395 को, एक नंबर ज्यादा माइनस किया है, तो क्या होगा? 450 होगा। और इसी तरीके से आपको ये वाला आंसर कमेंट में बताना है फटाफट। अब बेटा आती है आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए भरमार, बहुत सारे एडिशन और बहुत सारे सब्ट्रैक्शन। एग्जाम में जाने से पहले ये सब को प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है? जरूर करना, और तब आप हो जाओगे एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट। ओके, तो अब मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट क्लास में। इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बेसिक ट्रिक्स आपको याद रखनी है, और एग्जाम में आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स लाने से, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।